सभी किसान भाइयों को जय बलराम। भगवान बलराम की जय। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपने अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ज्यादा नहीं बोलूंगा। हम सब आज समस्या है तो आज हम सब इकट्ठा हो गए हैं और हमारा ये उद्देश्य था यहाँ तक आने का कि हम निरंतर ये जो आपकी जो ये एकता आज दिखी है, ये निरंतरता इसमें बनी रहे। आप ऐसे इकट्ठे रहोगे तो आप चाहे जो लड़ाई हो लड़ सकते हो। अभी नरेंद्र भाई ने बताया वो 162 करोड़ वाली कहानी, 7 लोग थे सिर्फ। भर कटाई का सीजन चल रहा था, आचार संहिता लगी हुई थी, किसी को उम्मीद थी कि 162 करोड़ राहत राशि ले आएंगे, पर हुआ ऐसा कि लगे रहे। संगठन था साथ में, संगठन का एक दबाव होता है, कार्य पद्धति देखी जाती है। तो सरकार को लगा, उन्होंने तत्काल नेत्रांकन सर्वे करवाया और स्वीकृत हो गई। अभी पिछले 4 साल से बीमा घोटाला हो रहा है अपने प्रदेश में। फसल खराब होती है, प्रीमियम हर साल कट रहा है। इस बार भी बिना पूछे प्रीमियम काट लिया, पर अपने को बीमा नहीं मिलता है। उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। तो हम जब संगठन के माध्यम से जुड़ेंगे तो आप सबके विचार आएंगे, उसके माध्यम से हम निरंतर 12 महीनों लड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज समस्या है तो आज लड़ लिए, कल घर जाके हम बैठ गए। देखो, सरकार किसी की भी हो, कोई भी दल हो, हम सब अलग अलग पार्टियों के सब कोई ना कोई यहाँ किसी दल का समर्थक होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जब बात हमारे हित की आती है, जब किसान हित की आती है, तो हमको दलगत गुलामी से ऊपर उठ के किसान हित के बारे में सोचना पड़ेगा। जब बात किसान की आए तो ये मत देखो कि वो गुजर है, वो राजपूत है, वो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है, वो आम आदमी पार्टी का है। सब किसान है और किसान हित की बात करेंगे। आप इसको अपने घर जाना, पेन डायरी उठाना और आप ये देखना कि अपन सोयाबीन बो रहे हैं। आज ये जो फसल है सोयाबीन पूरी घाटे की फसल है और पूरी रिस्की है। अपन उसमें लागत लगाते 20,000 रुपए एकड़ की लागत है, मोटी मोटी। अभी उसमें बारीक अपनी मेहनत पे नहीं गए अपन, और या बैंक का ब्याज मैंने उसमें नहीं जोड़ा है। अपने को अगर 6 का एवरेज आ जाए और आज वर्तमान के भाव रहे तो अपने को 30-35 हजार रुपए मिलते हैं। अब 20,000 लागत हटा लो, 15,000 रुपए मुनाफा, 4 महीने की फसल है। तो अपने से अच्छा तो फिर वो मजदूर है, 300 रुपए मजदूरी करने वाला, वो 9,000 रुपए महीना तो कमा रहा है। तो क्या अपनी स्थिति इतनी बेकार है कि अपन इस हालत में आ गए हैं? अभी वोट मांगने की बारी आती है तो गांव गांव बहुत सारे जनप्रतिनिधि खड़े हो जाते हैं, पर जब हमारे हित की बात आती है तो फिर हम पीछे पीछे होते हैं कि अरे यार कौन लड़े। पर भैया, अपनी लड़ाई अपने को ही लड़ना पड़ेगी और अपने अधिकार के लिए अपने को स्वयं जागृत होना पड़ेगा कि अपने को क्या, अपना हित कहाँ पे, अपना अधिकार कहाँ पे है। तो आप सब एक सूत्र में पिरो के रहेंगे। आप संगठन के साथ आए या स्वतंत्र रहना चाहे, पर आप जहाँ भी रहे, जहाँ भी चौपाल पे बैठे, शाम को आरती के बाद कहीं पान की दुकान पे बैठते हो, जहाँ भी बैठते हो अपने दोस्तों यारों के साथ, कम से कम अपनी खेती किसानी की और अपन क्या कर रहे हैं, अपने को कहाँ लाभ हो रहा है, कहाँ घाटा हो रहा है, क्या नई चीज है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करें और संगठित रहे। ये जो आपका प्रयास रहा, इसको देख के हमको भी बहुत अच्छा लगा कि ये किसान वास्तव में अब जागरूक हो रहा है और हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक मैसेज आया था सिर्फ कि सोयाबीन 6,000 पार। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई 6,000 में नहीं पूरे 8,000 होना चाहिए। जब अधिकारी और नेताओं की तनख्वाहें पिछले अगर 10-15 सालों में आप उठा के देख लो, 1000% बढ़ी है। या आपके साथ कोई पढ़ने वाला है, आपके परिवार में कोई भाई होगा या भतीजा होगा, उसकी तनख्वाह वो जब नौकरी लगा था जब क्या थी 2012 में, और आज 2024 में उसकी सैलरी उठा के देख लो वो कितने % बढ़ी और तुम्हारी फसल के भाव कितने % बढ़े, उसका अनुपात देखो। वो ये तो नहीं होता कि यार कोई 1 लाख रुपए कमा रहा था तो उसकी तनख्वाह घटा के 75,000 कर दी। तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? सरकार को क्या समझ में नहीं आता कि ये सोयाबीन को इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी है सस्ता तेल खिलाने के चक्कर में? सरकार की चाहे जो मजबूरी हो, तुमको कोई सी योजना चलानी हो, कोई सी बंदरवाट करनी हो, तुम करो, पर हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ये हमको अब तय करना पड़ेगा। और चौपाल पे या जब भी कोई जनप्रतिनिधि आए, चाहे वो किसी का प्रतिनिधि हो, चाहे कोई सांसद महोदय या विधायक महोदय हो, कोई सी पार्टी का कोई भी हो, जिसको हमने चुना है, हमारे एक वोट से सरकार बनती है और सरकार बिगड़ती है। हम ही देते हैं वोट और वही जनप्रतिनिधि हमारे एक वोट की बजाय कहीं कार में घूमता है, कहीं एरोप्लेन में घूमता है, या कहीं विदेश के शेयर करता है और पता चलता है कि उसकी जनता यहाँ पे अभी 4,000-5,000 सोयाबीन के लिए यहाँ भर धूप में आज आंदोलन कर रही है।
तो हम सबका मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए कि अपनी मांगों के लिए हम संगठित रहें, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम सब खंडवा जिले के किसान सब आपके साथ हैं। बोलो भगवान बलराम की जय। मेरा नाम राहुल खोरे है और संयुक्त कृषक संगठन खालवा तहसील का संगठन मंत्री हूँ मैं, और ग्राम बखार का निवासी हूँ और किसानी करता हूँ पेशे से। जय बलराम।